क्योंकि मुझे ये भी तकलीफ़ है कि यार 6 महीनों में इन लोगों ने मुझे फ़ोन तक करके नहीं पूछा। इन 6 महीनों में किसी मेरे रिश्तेदार से बात करके देखी यार वो बच गया है या मर गया है। मुझे कहते जी मेरी मिसिस थी या अपनी सिस्टर थी, मुझे फ़ोन आया था, मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ है, हाँ भाई मैं भी आता हूँ आपके पास। एक सारता है मदरसे वाले, उन्होंने मुझे आज अपनी फ़ाइल भेज दी। न्यूज़ के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह ताला की हर नेमत का जो है वो हम शुक्र अदा करते हैं। और इंसान के अंदर जो जिस्म है, जिस्म के जितने भी हिस्से हैं इनको तवाना और तंदुरुस्त अल्लाह ताला ने हमें अता किया। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान को तभी इन नेमतों का कदर होती है जब कोई भी चीज़, कोई भी नेमत जो है वो इंसान से दूर हो जाती है या नेमत जो है वो इंसान से छीन ली जाती है। तो नाज़रीन, जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, इसी तरह बीमारियां जो हैं वो भी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की ताकि गाहे बगाहे इंसान अल्लाह ताला को याद करता रहे। और जब भी कोई भी बीमारी इंसान को लाहिक होती है तो इंसान की कोशिश होती है कि उस बीमारी के लिए कोई अच्छा मुआलज, अच्छा तबीब, अच्छा डॉक्टर जो है उसका इंतखाब किया जाए ताकि उस बीमारी पे जल्दी कंट्रोल पा लिया जाए और सेहतमंदाना जो है वो ज़िंदगी के अंदर अपना पाँव जो है वो रख लिया जाए। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ माजिद बशीर साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ मियाँ चन्नू शहर से है और अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी की हर सहूलत दी है, बेहतरीन अपना कारोबार दिया है, ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन दी है। अल्लाह ताला ने बच्चे भी दिए हैं, तंदुरुस्ती जो है वो बड़ी हज़ार नेमत है, वो भी अल्लाह ताला ने इनको दी। अचानक से जो है वो इनके जिस्म के अंदर पत्थरी का जो है वो शिकायत होती है, जिससे इन्होंने कोशिश की कि मैं एक अच्छे डॉक्टर का, अच्छे मुआलज का इंतखाब करूं और ताकि ये जो मेरी बीमारी है ये मुझसे जो है वो दूर हो जाए और शफा जो है इनको मिल जाए। तो चूँकि इंसान की हमेशा कोशिश होती है, इन्होंने भी इसी तरह अपनी कोशिश की, लेकिन एक छोटी सी बीमारी होते हुए इन्होंने एक दिन ये आया कि एक छोटी सी बीमारी की वजह से इनको अपने एक स्टोन, एक गुर्दा जो था वो खुद से अलग करना पड़ा। और ये एक बहुत अफसोसनाक जो है वो इंसान के लिए ख़बर होती है। तो इसके बारे में जो है वो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे असल में ये मामला हुआ क्या। बीमारी तो छोटी सी थी लेकिन ये कैसे सारा मामलात हुआ और ज़िंदगी ने जो है वो 1 मिनट के अंदर कैसे जो है वो यू टर्न लिया और ज़िंदगी तब्दील हो गई। तो आइए नाज़रीन इनकी तरफ चलते हैं और इनकी कहानी जो है वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आप तशरीफ़ लाए। माजिद भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब ठीक अच्छा सर, ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप क्या करते हैं? जी माशाल्लाह, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है, मियाँ चन्नू इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, बोदला रोड नज़द सिंध बैंक मियाँ चन्नू में वाक़या है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा कारोबार था और है भी, शुक्र अल्लाह का। तो सर, सुना है कि आप माशाल्लाह क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते थे। जी अच्छी तो नहीं खेलता था लेकिन क्रिकेट में खेलता था, ग्राउंड में एक्टिव था। जी जी। और काफ़ी सालों से मैं टूर्नामेंट वगैरह करवाता भी था और मैचेस में हिस्सा भी लेता था। लेकिन अब 6 महीने हो गए हैं, मैं नहीं देख सका ग्राउंड में जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो माजिद भाई, कहते हैं कि एक जो खिलाड़ी बंदा है, अल्लाह ताला ने कुदरती जो है वो उसके अंदर यानी कि कोई बीमारी नहीं उसकी होती, क्योंकि वो अपनी जिस्मानी जो है वो कोशिशें करता रहता है और जिस्म के अंदर जो है वो कोई बीमारी मुश्किल ही आती है। तो आपके साथ ये कैसे हो गया सारा मामला? जी भाईजान, बीमारी तो होती है, तक आ ही जाती है। जी जी। मेरे ना शिकायत हुई थी रमज़ान के अंदर कि गुर्दे में दर्द हो रही है। जी जी। तो मैं गुर्दे की दर्द, क्योंकि 5-6 साल पहले भी मुझे हुई थी, वो पत्थरी थी वो निकल गई। जी जी। तो मैं फिर डॉक्टरों के पास गया कि यार ये कोई दर्द ना हो जाए मुझे। तो मुख्तलिफ़ डॉक्टर हजरात से मैं मिला, उनसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए जिनमें पत्थरी 14-15 mm की मुझे उन्होंने बताई थी। तो मुझे काफ़ी लोगों ने मशवरा भी दिया कि ऑपरेशन करवा लें फ़लाँ डॉक्टर से, लेकिन मैं मुतमिन था हाफ़िज़ मोहम्मद नईम साहब से, जो सईद मेडिकेयर के इंचार्ज हैं। क्योंकि हम उनके पास आते जाते रहते थे, पहले भी ऑपरेशंस वगैरह या मेडिसिन वगैरह हमारी चलती थी इनके पास। फैमिली डॉक्टर बने? जी, मेरे तीनों बच्चे भी इन्हीं के हॉस्पिटल में हुए हैं। मैं हाफ़िज़ नईम साहब के पास जाता हूँ जी, उनको अपनी रिपोर्टें दिखाता हूँ, वो देख के कहते हैं जी आपका ऑपरेट करना पड़ेगा, आप मंगल वाले दिन मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ, हम आपका ऑपरेट कर देंगे।
मैं मंगल को चला जाता हूँ, दाखिल हो जाता हूँ, मेरा ऑपरेट हो जाता है मंगल वाले दिन। 2 दिन बाद मुझे छुट्टी दे देते हैं। छुट्टी देते वक्त मेरी एक फोलस बैग लगा होता है जो मसाने के रास्ते लगा होता है, और साइड में एक मेरे ड्रेन पाइप लगा था कि यार ये 2-4 दिन कोई अंदर ब्लड वगैरह जख्म, चीरे वाला मेरा ऑपरेशन था, चीरे वाले ऑपरेशन के अंदर ब्लड आता रहता है। तो ये दोनों बैग लगाए हुए थे, कहते जी 2-4 दिन बाद ये आपके उतार देंगे। 2-3 दिन गुजरे हैं तो मैंने देखा कि जो मेरा ड्रेन का पाइप था अपने घर के अंदर उसमें यूरन आना शुरू हो गया। मैं फौरी डॉक्टर साहब के पास चला गया बगैर कोई ताख़ीर किए कि डॉक्टर हाफिज़ नईम ही मुझे मिले वहाँ पे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मेरा यूरन आना शुरू हो गया बैग के अंदर, हालांकि ये आना नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे कहा जी तुम्हारी अब सेहत थोड़ी सी मोटी है, जिस्म में थोड़ी सी चर्बी ज़्यादा है, इस वजह से आ जाता है, कोई मसला नहीं, परेशान ना हो। मैं मुतमिन होकर घर चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही 2-4 दिन और गुजरते हैं तो मेरा यूरन बैग के अंदर ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो फिर मैं जाता हूँ तो उनके पास, डॉक्टर हाफिज़ नईम साहब के पास, उनके हॉस्पिटल का कोई वर्कर है तारक साहब, वो भी खड़े होते हैं। तो वो मुझे कहते हैं यार कुछ 100 बंदे में एक बंदे के आ जाता है, आपने करवट ले ली होगी, आप इस करवट को सोएं, इस करवट को सोएं। फिर मुझे मुतमिन करके घर भेज देते हैं। 10-12 दिन बाद मेरे स्टिचेस खुलने होते हैं, मैं फिर जाता हूँ, और तब तक मेरे 2 बैग लगे होते हैं, दोनों बैगों में 1-1 हज़ार ml आना शुरू हो जाता है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, कहते हैं यार हट जाएगा, थोड़े दिन लगेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ 14-15-17 दिन गुजरे हैं, मैं जाता हूँ उनके पास, तो मैंने कहा जी डॉक्टर साहब ये तो मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा परेशान हुआ, मुझे बता दें कहाँ जाना है। तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं आपके ना स्टिचेस खुल गए हैं, तो इस वजह से आपको 2 टांके खुलने की वजह से आपको स्टंट डालना पड़ेगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब डाल दे, मेरी निजात दिलवाएं। कहते हैं आप कल तशरीफ़ ले आएँ, कल मंगल है, डॉक्टर सरफराज साहब जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया है वही आ रहे हैं, हम उनसे कह देते हैं कि आपका स्टंट लेते हैं, वो आपको डाल देगा। मैं मंगल वाले दिन फिर दाखिल हो जाता हूँ दोबारा। लेकिन दाखिल जब होता हूँ तो वेट करने के बाद 4-5 बजे डॉक्टर साहब आते हैं, सरफराज साहब भी होते हैं, उनके साथ डॉक्टर हाफिज़ नईम साहब के जो नुमाइंदा है तारक साहब वो भी होते हैं। वो मुझे देख के कहते हैं कि यार तुम हमारे पास भावलपुर आ जाओ, यहाँ पे मशीनरी छोटी है, कैमरे छोटे हैं, स्टंट आपका वहाँ डाल देते हैं। तो आप जुमेरात को तशरीफ़ ले आएँ वहाँ पे भावलपुर में। तो यहाँ पे ज़रा बताइएगा कि जब आपको भावलपुर जाने के लिए कहा गया तो इसमें हाफिज़ नईम साहब भी मौजूद थे, उनको भी यही मशवरा था? जी मैं बताता हूँ। वो डॉक्टर साहब चले गए थे ये मुझे कह के, फिर मैं नीचे उतर के हाफिज़ नईम साहब से मिलता हूँ कि हाफिज़ साहब इतनी दूर हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो हाफिज़ नईम साहब जो मशवरा दें मैं वही करूँगा। हाफिज़ साहब ने मुझे कहा कि यार बेफ़िक्र हो जाओ, वहाँ पे मेरा एक भांजा है, वो भी यूरोलॉजिस्ट ही है, इनके जूनियर ही है सरफराज साहब का, उसका नाम था डॉक्टर हमज़ा। कहता समझ लें डॉक्टर हमज़ा वही है जो हाफिज़ नईम है, आपको किसी तरह की कमी महसूस होने नहीं देगा, अगर तुम्हें ज़्यादा कोई टेंशन है तो मैं साथ चलता हूँ। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आपने कह दिया, मैं चला जाता हूँ। वहाँ जाता हूँ, वाकई जो डॉक्टर हमज़ा साहब हैं इनके सगे भांजा, वो मुझे महसूस नहीं होने देते कि ये मियाँ चन्नू का हॉस्पिटल है या बहावलपुर का। मुझे फौरी डॉक्टर सरफराज साहब के पास लेके जाते हैं, मेरी एडमिट करवाते हैं मुझे, और 2 दिन बाद मेरा ऑपरेशन कर देते हैं कि पाइप उतर जाएं। लेकिन 2 दिन बाद जब ऑपरेशन करके ऑपरेशन रूम से मैं बाहर निकलता हूँ, मेरे 2 पाइप की बजाय 3 पाइप लगे होते हैं मेरे। मैं बड़ा परेशान था यार, मैं तो पाइप उतारने के लिए आया था, ये तो पाइप बढ़ गया। मैंने इनसे इस्तफसार भी किया डॉक्टर हमज़ा से, क्योंकि सरफराज साहब तो नहीं मिले थे मुझे। तो वो कहता है यार उतर जाएंगे, ये कोई ड्रेन का है, कोई फोलिस है, बेफिक्र हो जाओ, आप सुकून करो। 7 दिन बाद मुझे छुट्टी होती है, लेकिन छुट्टी होने से 1-2 दिन पहले कोई डॉक्टर रोज़ाना विज़िट पे आते हैं। तो मैंने एक डॉक्टर से पूछा, उस डॉक्टर ने मुझे कहा यार मैं ऑपरेशन रूम में था, भाई ये जो तीसरा पाइप लगा ये आपकी लाइफ लाइन है। मैंने कहा वो कैसे? कहते आपके अंदर वेन कटी हुई थी, जो वेन कटी हुई थी तो जो यूरन आपका ड्रेन में आता था, अब उसको यूरन को पास करने के लिए ये बैग लगा दिया है, ये डायरेक्ट गुर्दे में यूरन वाली नाली में लगा दिया है। अब आपका ड्रेन में नहीं आएगा, इस बैग के अंदर आएगा। तो मैं परेशान हो गया, लेकिन मैं क्या करता, मेरे स्टिचेस लगे थे, बेड पे था। जब मैं छुट्टी करके घर आता हूँ, उस घर आने के 3-4, क्योंकि वो पेपर पे मुझे कहते हैं कि बैकअप भी आप मियाँ चन्नू से करवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमज़ा भी छुट्टी पे जाता है, मियाँ चन्नू, डॉक्टर हाफिज़ नईम साहब भी होते हैं, तो आपको भावलपुर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर आके जब जाता हूँ तो वहाँ पे इत्तेफाक से डॉक्टर हमज़ा भी मिल जाते हैं मुझे। तो हाफिज़ नईम साहब कहते हैं यार हमज़ा इसका ड्रेन खुश्क हो गया, उतार दे, तो इसकी पेशाब वाली नाली भी उतार दे, तीसरा बैग ना उतारना। जब वो दोनों उतारे हैं
तो मुझे कहते ये भी उतर जाएगा, उन्होंने फिर भी मुझे नहीं बताया। सही। मैंने समझा शायद वो डॉक्टर झूठ बोलता है। जी जी। मैं मंगल वाले दिन कहते तुम आ जाना, डॉक्टर सरफराज आएंगे यहाँ पे, तुम्हारा तफसीली चेकअप दोबारा कर लेंगे। 1-2 दिन बाद मंगल थी, मैं चला जाता हूँ और डॉक्टर सरफराज साहब से कहता हूँ डॉक्टर साहब ये पाइप जो मेरा लग गया है ये तो मुझे पता चला है वेन कटी हुई है। कहते ऐसे ही लोग कहते हैं, तेरा वज़न है 95 किलो। जो बातें मेरे साथ वो कर रहा था, तुम 80 किलो पे जब आ जाओगे ना तो ये पाइप तेरा उतर जाएगा। हालांकि देखने वाले कहेंगे यार ये कैसा सवाल किया या ये कैसी बात कर दी। मुझे रियल में उसने यही कहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो बिस्तरे पे हूँ, मैं वज़न कैसे कम कर सकता हूँ। कहते नहीं तुम दौड़ो, 6 महीने लग जाएँ, 8 लग जाएँ। जब उन्होंने ये बात कही तो समझ लें मेरा वो आखिरी दिन था उनके अस्पताल में, क्योंकि मेरी समझ में तो नहीं आ रहा था यार ये कैसा लॉजिक है। मैं वहाँ से फिर निकलता हूँ, मुल्तान में 2-4 जगह पे चेकअप करवाता हूँ। आखिर मुझे मुल्तान में मसूद और फराज साहब हैं जीनत दोस्त प्लाजा में, जीनत मेडिकल के नाम से, वो मुझे लोगों ने बड़ा कहा जनूबी पंजाब के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आप चले जाएँ। जब मैं उनके पास जाता हूँ तो वो मुझे काफ़ी मुतमिन कर देते हैं कि जी बेटे हम, कहते हैं मसला क्या है। मैंने कहा यार हमें मसले का नहीं पता, बस इतना आइडिया है कि वेन काटी हुई है। तो उन्होंने फिर मेरे वो टेस्ट वगैरह करवाए, ऑपरेशन की डेट दे दी, मुझे एडमिट कर लिया। तीसरा ऑपरेशन भी चीरे वाला उन्होंने मेरा, क्योंकि एक मियाँ चन्नू में हो गया, एक बहावलपुर में हुए चीरे वाले, तीसरा भी जब उन्होंने खोल के वैसे ही मुझे सी दिया। ये तो शुक्र है डॉक्टरों को, उन्होंने मुझे सच्ची बात बता दी। कहते यार हमने तुम्हें खोला था, खोल के अंदर जब जाने लगे तो अंदर वेनें इतनी वो आपस में उलझ चुकी हैं, जैसे ऐसी मिसाल दी जैसे नूडल्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये मैंने कहा क्यों। कहते यार वो यूरिन जो फिरता रहा था वो अंदर से यूरिन केमिकल होता है, उसने काफ़ी हद तक पेचीदगियाँ पैदा कर दी हैं। अगर हम नीचे जाते शायद कोई और वेन का नुकसान ना हो जाता, हमारी समझ में नहीं आया, इसलिए हमने इसको दोबारा सी दिया है। तो आप ऐसा करें, 2 महीने में दवाई देता हूँ आपको, आप दवाई खाएं, चले फिरें। अल्लाह पाक का निज़ाम है कि शायद वेनें सीधी हो जाएं, क्योंकि उन्होंने मेरे कैमरे के ज़रिए भी किया था ट्राई और चीरे के ज़रिए। फिर उन्होंने जो मुझे तस्वीरें दिखाई मेरी एक्सरोस की जो मेरे पास पड़ी हुई हैं, वेन ऐसी थी ना कटी हुई, जब तक मैं मुल्तान पहुंचा हूँ ना वेन हील हो के ऐसे हो गई थी मेरी, यानी कि अगर सीधी होती तो स्टंट जाता, वो अपनी जगह पे पक्की हो गई थी वेन मेरी। वो मेरे पास एक्सरे के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो 2 महीने दवाई खाने के बाद मैं दोबारा जाता हूँ तो वो टेस्ट वगैरह लेके एक्सरे वगैरह देख कहता यार कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप ऐसा करें, पाकिस्तान में सबसे बड़ा हॉस्पिटल SIUT है, अब वहाँ पे चले जाएं या शेख ज़ैद में चले जाएं। फिर कराची दूर था मेरे लिए, मैं क्योंकि वालिदैन का अकेला बेटा हूँ, कोई भाई शाही नहीं था जो साथ में जाता आता, तो कोई रिश्तेदार कोई दोस्त वगैरह ही थे जिनके बंदा मिन्नत समाजिद करता। फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया शेख ज़ैद में, वहाँ जाता हूँ प्राइवेट चेक करवाता हूँ मसूद अस्पताल में। फिर मैं फ़ारूक मेडिकल हॉल में जाता हूँ क्योंकि बड़े डॉक्टर लाहौर के वहाँ बैठते हैं। जो भी मुझे देखता था कहता यार ये पाइप जो तेरा लगा है, क्योंकि ये अंदर से लीकेज होना शुरू हो गया था, कि ये पाइप पहले उतारना पड़ेगा आपको, कमर के अंदर गुर्दे के अंदर एक पाइप लगाएंगे तो फिर अगला प्रोसीजर करेंगे। तो मैं फिर शेख ज़ैद में चला गया हूँ, मेरा PCN के ज़रिए उन्होंने कमरे में गुर्दे के अंदर पाइप लगा दिया है और ये पाइप साइड वाला उन्होंने मेरा उतार दिया है कि यार ये भी बहावलपुर वालों ने लग तो जाता है, लेकिन अच्छा वे वो था, उन्होंने जान छुड़ाने के लिए इस रास्ते पे लगा दी। गलत तो नहीं था लेकिन अच्छा तरीका दूसरा था। फिर उन्होंने मुझे 1.5 का कहा जी ये अंदर से खुशक होगा जो लीकेज थी, ये पीछे से अब यूरिन आएगा कमर के अंदर। में 1.5 महीना साइड पे सोता रहा हूँ। फिर मैं दोबारा गया हूँ 13 तारीख को, 13/9/2022 को मेरी एडमिट थी, वहाँ मैं दाखिल हो गया हूँ। दाखिल होने के 1 महीने बाद में 25 दिन बाद उन्होंने मेरा ऑपरेट किया। उन्होंने मुझे सारी ऑप्शन दी थी कि यार हम अंदर जाएंगे, हम देखेंगे, फिर मामला अगर जो कोई अच्छा होगा वही करेंगे, लेकिन उनको भी अंदर कोई रास्ता मेरा नहीं मिला। तब तक उन्होंने चेक रिपोर्टें करवाई तो गुर्दा भी मेरा कोई 25-30% काम करता था। फिर उन्होंने कहा भाई अगर हम गुर्दा उठा के आपका राइट लगाते हैं तो ये काम कम करता है, हो सकता है 6 महीने साल बाद आपको दोबारा आना पड़े। तो बेहतर है कि हमारी डॉक्टरों की राय है कि जितनी तुमने तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली है, जितने तुम 6 महीनों से धक्के खा रहे हो, कि गुर्दा आज ही निकल जाए तो सबसे बेहतर है, बजाय ये कोई कैंसर की तरफ चले। फिर हमने फ़ैसला किया कि इसके अलावा हल नहीं था कोई। उन्होंने मेरा गुर्दा लेफ़्ट किडनी निकाल दी और जो डॉक्टरों की गफलत कह सकते हैं, कोताही कह सकते हैं, उनकी वजह से मैं अपने गुर्दे से महरूम हो गया हूँ और अब जो स्टपनी टाइप गुर्दा है मैं उस पर चल रहा हूँ। मेरा आबद भाई
इन सारी बातों को मंजर आम पे लाने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ये ब्लैक मेलिंग करना नहीं आती, ना मैं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ना ही हमें ज़रूरत है। पैसे हैं, ठीक है, सब रिश्तेदार मेरे अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जितना भी ये 15-20 लाख मेरा ख़र्चा आया है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पड़े थे। कोई गाड़ी मैंने बेची थी, उसके पैसे पड़े थे। कोई काफ़ी मेरे अपने रिश्तेदार वगैरह थे, मुझे उन्होंने कमी महसूस नहीं होनी दी कि पैसों की वजह से हम पीछे ना रह जाएं। तो मैं इसलिए आवाज़ उठाना चाह रहा था कि मियाँ चन्नू हमारा एक गरीब सा शहर है। अगर इस तरह के डाकू लोग बैठे होंगे, किसी रेडी वाले से किसी गरीब बंदे की वेन कट जाएगी, वो तो बेचारा 500 नहीं लगा सकता था, वो बेचारा इनकी बातों में आके वज़न कम करने पे 6 महीने चला जाता, मुद्दा कहीं का कहीं हो जाता, तो उन लोगों का क्या बनना था। मैंने सिर्फ मज़लूम लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। और ये जो फरिश्ते, जिसको डॉक्टर फरिश्ते बोलते हैं, ये शैतान दरिंदे हैं, इनके वो अब सज़ा दिलाने का मेरा मकसद। मुझे किसी हद तक जाना पड़ जाए, या ये अपना एक गुर्दा निकलवाएं, हाफिज़ नईम साहब निकलवाए गुर्दा। अब क्या करना है इसने, मेरी तो उम्र 35 साल है, तेरी तो 60 साल हो गई है, मेरे बच्चे छोटे छोटे, निकलवाओ गुर्दा अपना। यार ये हमारा तल्लकदार था, इसको चाहिए था हमें साइड पे ले जाके किसी मेरे मामू को बता देते, जिसको इसके फ्रेंड हैं, किसी को बता देता कि यार भाई इसके साथ वेन का मसला कट गई है, या हमसे कट गई है, या अंदर नाजुक थी, आप स्टंट ला दें, मुल्तान से ला दें, कहीं से ला दें, हम ना ला के देते। ये लोग तो मुझे गुमराह करते रहे, इन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा, और अब इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझे ये भी तकलीफ़ है कि यार 6 महीनों में इन लोगों ने मुझे फ़ोन तक करके नहीं पूछा। इन 6 महीनों में किसी मेरे रिश्तेदार से बात करके देखी यार वो बच गया है या मर गया है। तो अब इंशाल्लाह मुझे किसी प्लेटफार्म पे जाना पड़ जाए, क्योंकि अनकरीब मैं देख रहा हूँ कि ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। ये लोग अभी भी अपने उसी रास्ते पे हैं। मैंने सेहत सहूलत कार्ड वालों से रब्ता कर लिया है, पंजाब हेल्थ केयर वालों से कर लिया है, मुल्तान से मुझे कॉल आ गई है, DCO साहब को मैंने लेटर लिख दिया है, AC साहब मियाँ चन्नू को लेटर लिख दिया है, मेरा वफाक में लेटर लिख दिया है मैंने, CM पंजाब को लेटर। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी जाऊँगा और अपने मियाँ चन्नू के लोगों को इकट्ठा करके भी ले जाऊँगा। इंशाल्लाह मेरा दिल करता है कि मियाँ चन्नू में पैना फ्लैक्स लगा के इसकी तस्वीरें नशर करूँ और नीचे अपनी तस्वीर भी लगाऊँ कि यार मैं मियाँ चन्नू वालों देखो इसने मेरा क्या हाल कर दिया है। ठीक है जी, इंशाल्लाह इन करीब एक बहुत बड़ा एहतजाज भी हम करेंगे ताकि जितने गांव वाले हैं सबको पता चले। अभी तो मेरे साथ लोग रब्ता करना शुरू हो गए हैं। कोई फरकान साहब है मुझे कहते जी मेरी मिसिस थी या अपनी सिस्टर थी, मुझे फ़ोन आया था मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ है, आप भाई मैं भी आता हूँ आपके पास। एक सारता है मदरसे वाले, उन्होंने मुझे आज अपनी फ़ाइल भेज दी है जो मैं दिखा सकता हूँ आपको कि यार ये मेरा भी प्रोसीजर है। शेख शफीकुर रहमान वकील साहब हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार ये देखें इनके ख़िलाफ़ मैंने भी पिटीशन दायर की हुई। अब इंशाल्लाह 10-12 लोग मेरे साथ राब्ते में आ रहे हैं कि शायद मैं ही इनकी आवाज़ बन के आगे आ जाऊँ और इन बग़ैरत डॉक्टरों को, हालांकि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है हाफ़िज़ नईम साहब से, ना मेरा कोई मेडिकल स्टोर है, ना मेरा कोई हॉस्पिटल है, ना मेरा कोई बहन भाई इस शोबे के अंदर है। ठीक है जी, मेरी इनसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई ज़मीनें नहीं है, मेरा इनके साथ कोई दीवारें नहीं है, कोई जगह नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने इंसाफ के लिए आगे आना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे अभी तक स्टिचेस नहीं खुले, मेरा यहाँ से ऑपरेशन शुरू हुआ है आधी कमर तक गया हुआ है। लेकिन अगर मैं अपनी ज़िंदगी से थोड़ा मफलूज हो गया, इंशाल्लाह इनकी सारी ज़िंदगी मफलूज करूँगा। मुझे जहाँ तक जाना पड़े, पैदल वाक इस्लामाबाद तक जाना पड़े, जहाँ जाना पड़े हाफ़िज़ साहब, इंशाल्लाह मैं हाफ़िज़ नईम साहब आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं तो आपके पास आया था, आप मुझे सरफराज साहब से करवा देते, आप मुझे खुद कर देते, आप नुमान साहब से करा देते, आप हमज़ा साहब से करा, मुझे क्या पता आपने किससे ऑपरेशन कराना था। मैं तो आपके पास आया था, आपने सिर्फ पैसे कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। ये जो लल्लू पंजू से डॉक्टर आपने, आप मेरे क्या ज़ुबान खुलवा रहे हैं, ये जो आपने रखे हुए हैं, अगर इनका इतना ही अच्छा कारोबार है, ये जो डॉक्टर सरफराज हाफ़िज़ नईम साहब के पास भी बैठता है, इस्लामिक एड में भी बैठता है, ये जिंदे अली बंगले शामी मेडिकल पर भी बैठता है, ये मुख्तार शेख मुल्तान पे भी बैठता है, ये मेलसी की तरफ भी जाना शुरू। अगर अल्लाह के बंदे तुम इतने काबिल हो तो अपने बावलपुर में क्यों नहीं अपने आप को सेटअप कर लेते। इन लोगों ने सस्ते डॉक्टर हायर किए हुए हैं ताकि इनके पैसे ज़्यादा बच सकें, और ये सस्ते डॉक्टर हमें ज़िबा करते हैं।
खुदारा आफत साहब, अगर आपने अपने हॉस्पिटल को कामयाब करना है, थोड़े अच्छे डॉक्टर ले आएँ, अपनी पेट काम भरें आप लोगों को फ़ायदा दें। और इंशाल्लाह आप सरफराज साहब के भी मैं पीछे हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरी आपसे, क्योंकि आपने मुझे सरफराज साहब के पीछे भेजा है। तो मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी 1 सवा साल का मेरा बेटा है, 3 साल की मेरी बेटी। मैं उनकी तरफ जब देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। तुम्हारे डॉक्टर हफ्ज़ नईम साहब तो बच्चे डॉक्टर बन गए हमारी कमाइयों पे। इंशाल्लाह मैं आपको भी रुलाऊंगा, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़लील ख्वार करे अगर मैं गलत हूँ। और मैं पूरे मियाँ चन्नू की वाम से, दोस्तों से, शायद जो 2-4 दोस्त कहते हैं जी हाफ़िज़ नईम के कुछ ज़्यादा हमदर्द हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे घर तशरीफ़ लाएँ, मुझे बुलाएँ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, शफाफ इंक्वायरी कराएं। मियाँ चन्नू के 6-7 लोग आ जाएँ, मौजूद डॉक्टर हज़रात आ जाएँ, इंक्वायरी करें। अगर मैं गलत हूँ तो मीडिया पे मुझे बैठाएं। इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर पुरुम्मीद हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, माजिद भाई हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपनी बीती हुई कहानी जो थी वो हमारे साथ बयान कर रहे थे। इनका कहना है कि मियाँ चन्नू शहर जो है ये छोटा सा है, और बहुत सारे गरीब लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो भी आपने देखा होगा कि गरीबों के अंदर ही पाई जाती हैं। तो जब इस तरह के, इनके पास तो अल्लाह ताला ने दिया सब कुछ था, इनके पास पैसा भी था, और यहाँ तक इन्होंने अपने पैसे के ज़रिए अपना इलाज वगैरह भी करवा लिया। खुदा न खास्ता अगर कोई गरीब आदमी इस बीमारी के अंदर मुब्तला होता और यही हादसा जो था अगर उनके साथ हो जाता, तो वो मेरे ख़्याल में जो है वो यहाँ तक ना पहुँच पाता। और इनका ये कहना है कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं जहाँ तक हो सका अपने मियाँ चन्नू शहर के जितने भी लोग हैं इनके लिए करूँगा। मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कोई ब्लैकमेल करने की ज़रूरत है। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, और ना ही मैं ये ब्लैकमेल के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट पे आप दोस्तों के साथ हाफ़िज़ नईम साहब का जो मौक़िफ़ था वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जब उनके लिए मौक़िफ़ के लिए उनके साथ रब्ता किया गया तो उनका ये कहना था कि ये मौक़िफ़ आप मुझसे मत लीजिएगा, ये मुतलका जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सरफराज जो कि बहावलपुर से जिन्होंने इनका ऑपरेशन किया है, उनसे लीजिएगा। हालांकि बनता तो यही है कि चूँकि ये डॉक्टर साहब का अपना हॉस्पिटल है और यहाँ से जो है वो ये सरपरस्त भी यही हैं, तो इन्हीं का मौक़िफ़ बनता है। खैर उनका ये मौक़िफ़ था जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया। तो अल्लाह ताला माजिद भाई को जो है वो सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, और वाकई ये बड़ी एक अफसोसनाक जो है वो ख़बर भी है और अफसोसनाक वाक़या भी है। बाकी इनकी जो कोशिश है अल्लाह ताला वो भी कबूल मंजूर फ़रमाए। आला हुकाम को इनकी जो बात है ये सुननी चाहिए, और मेरिट के ऊपर जो है वो इसका एक मुकम्मल जो है वो एक बॉडी तश्कील देनी चाहिए, और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जी।